विश्वास को दुनिया के सामने घोषित करने के लिए शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। अब मैं शोभा यात्रा शुरू करने के लिए घोषित और आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद फादर। इसी के साथ में हम शोभा यात्रा को शुरू करेंगे। हमारे शोभा यात्रा के सबसे आगे जहाँ जो हमारा जो पहला दल, हम 3 सेवक और उसके बाद में पारिश का एक दल, उसके आगे हमारे संतना वहाँ पर आगे रहेंगे। हमारे उस्लाइन कॉन्वेंट प्रोविंशियल माता सुपरियर या कोई प्रतिनिधि के 2 सदस्य और हमारे अन्य धर्म समाज के अगर कोई प्रधान लोग, रेक्टर लोग आए हुए हैं तो वे भी हमारे उस 3 सेवक के आगे जाकर के आगे आगे ले जाएंगे और शोभा यात्रा की अगुवाई करेंगे। मैं हमारी माँ फ्लो
rất như là bao la này. Kenapa
जिते ना दुश्मनी गहरा सारे संसार में फैला दो यीशु की शुभ संदेशा रहे ना कोई विकृता उनके प्यार से सदा ये जो प्यार के बंधन में वचन को हर कोने कोने में फैला दूंगा वचन को हर कोने कोने में फैला दूंगा जीवन पानी पियाए दे प्रभु मुझे जीवन पानी पियाए दे प्रभु मुझे जीवन पानी बिना मत सुखाल पतर के सुखी जातो जीवन पानी बिना मत
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरी गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापियों की और हमारे मरने की माया पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए। ऐसे वादी में तेरा घर का हे मेरे यीशु हमारे सभी पापों को क्षमा कर हमें नरक में से बचाइए सभी आत्माओं को स्वर्ग में से क्रिस राजा की क्रिस राजा की क्रिस संसार का राजा है क्रिस संसार का राजा है क्रिस संसार का राजा है तुम्हारी माता मरियम की जय तुम्हारी माता मरियम की जय तुम्हारी माता मरियम की जय क्रिस राजा की जय क्रिस राजा की जय क्रिस राजा की जय राजाओं के राजा यीशु की राजाओं के राजा यीशु की राजाओं के राजा यीशु की राजा
मैदान में प्रवेश करने के बाद अभी का शोभा यात्रा बहुत ही भक्तिमय और सुंदर तरीके से जितने भी प्रिंस भक्तगण हम पल्ली कोयर दल से आग्रह करता हूं कि एक गीत गाएं। यात्रा के बाद हम पुनः संत पैट्रिक मैदान में वापस आ चुके हैं और कुछ गांव टोले वासी अभी तक आ ही रहे हैं। हम सभी राजा है जय
राजाओं के राजा की जय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिए। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि यह ईश्वर का मसीह और कृपा पात्र है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा हो तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तो मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत ही है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कह देता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ रहोगे। प्रभु का सुसमाचार। हम सभी एक क्षण जो प्रभु यीशु ख्रिस्त राजाओं के राजा पवित्र वेदी में वो उपस्थित हैं, उनको हम अपने दिल की गहराई से उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। उन्हें एक टक देखें। अति माननीय स्वामी
रेक्टर्स, प्रोविंशियल्स, हमारे डीजी, पुरोहितगण, धर्म बहनें, माता पिता और भाई बहनों, सबों को ख्रिस्त राजा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ख्रिस्त जो हमारे राजा हैं, राजाओं के राजा हैं, आज हम उसका पर्व मना रहे हैं। और यह पर्व हमें हमारे जीवन में प्रभु को केंद्र बिंदु बनाने का अवसर देती है, निमंत्रण देती है। हम पवित्र बाइबल में प्रभु के जन्म से ही उसको राजा घोषित किया जाना हम पढ़ते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 2 के 2 में जब प्रभु का जन्म होता है तो ज्योतिष उनको ढूंढने आते हैं और कहते हैं यहूदियों के राजा, नवजात राजा का जन्म कहाँ हुआ है। और उसके जन्म से ही राजाओं का घोषणा किया गया। और फिर हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के अंतिम क्षणों में इस दुनिया में जब वे दुख सह रहे थे, कष्ट सह रहे थे हम प्रत्येक जन के लिए, तब उन्हें पिलातुस कहते हैं क्या तुम यहूदियों के राजा हो। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 15 का 2 में कहते हैं क्या तुम यहूदियों के राजा हो। प्रभु कहते हैं आप ठीक कहते हैं। फिर वही वचन हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 में पढ़ते हैं। वहां भी पिलातुस पूछते हैं क्या तुम यहूदियों के राजा हो। और प्रभु यीशु पुनः उसी को कहते हैं आप ठीक कहते हैं। और फिर हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्या 37 में पढ़ते हैं। पिलातुस उन्हें कहते हैं क्या तुम यहूदियों के राजा हो। तब प्रभु कहते हैं आप ठीक कहते हैं। और खुद को वो कहते हैं हाँ मैं राजा हूं, हाँ मैं राजा हूं। आज हम यही राजा को जिन्होंने स्वयं को घोषित किया कि वे राजा हैं, उसका हम पर्व मना रहे हैं। और यह पर्व जैसे हमारे संत पिता फ्रांसिस कहा करते थे कि राजा को राजा मानना तब संभव है जब हम उसको अपने जीवन में अपना केंद्र बिंदु बनाते हैं, जब हम उसको अपने परिवार में, अपने घर में उसको केंद्र बिंदु बनाते हैं। अगर प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में, हमारे इस शरीर के रग रग में नहीं बसे हैं और नहीं है तो वह राजा नहीं है हमारा। और अगर वह प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे मन में है, दिल में है, तन में है, हमारे शरीर के अंग अंग में है, तो निश्चय ही वो हमारे राजा हैं। तो आज हमें यहाँ पर जब उपस्थित हैं, हम प्रभु को राजा घोषित कर रहे हैं, तो हम अपने जीवन को भी टटोल कर देखें। क्या प्रभु मेरे जीवन का केंद्र बिंदु है? क्या प्रभु मेरे परिवार का केंद्र बिंदु है? क्या प्रभु मेरे समाज का केंद्र बिंदु है? क्या प्रभु कलीसिया का केंद्र बिंदु है? और जब तक प्रभु
हमारे जीवन का, कलीसिया का, समाज का केंद्र बिंदु हम उसे घोषित नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक वो राजा नहीं होंगे। जब तक प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में, हमारे कार्यों में नहीं होंगे तो वो हमारे राजा नहीं। हम प्रभु यीशु ख्रिस्त को राजा कहकर नशापान नहीं कर सकते हैं। हम राजा कहकर बुराई के मार्ग पर नहीं जा सकते हैं। राजा कहकर ईर्ष द्वेष इसराह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पहचान है प्रभु के प्यार में। जैसे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 35 में हम सुनेंगे, जहां कहता है तुम्हारी पहचान तुम्हारे प्यार में होगा, जिसको हमने आज कई बार गाया। जे में कि दूसरे मन देख पाए सोच पाए, ये है ख्रिस्तानी प्यार। हाँ, हमारे घर परिवार में जब तक वो प्यार नहीं है, ख्रिस्त राजा नहीं है। जब हमारे घर परिवार में शांति नहीं है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, तो वो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे घर के राजा नहीं है। जब हम आज तो उपस्थित हैं, लेकिन और दिन जब हम प्रभु को देने के लिए हमें समय देना है, वो नहीं देते हैं, तो प्रभु हमारे राजा नहीं है। तो आज हमें यही निर्णय करना होगा। जब हम यहाँ पर उपस्थित राजा राजेश्वर को अपना राजा घोषित कर रहे हैं, तो हम बुराई के मार्ग छोड़ें, अशांति का मार्ग छोड़ें, चिंताओं का मार्ग छोड़ें, क्योंकि प्रभु को अगर हम राजा समझते हैं तो वो हमारी चिंता करते हैं, वो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। आज हमने जब जुलूस किया तो मैं जा रहा तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि जैसे यहाँ पर दूध सब है, छोटे छोटे बच्चे प्रभु को फूलों की आरती कर चढ़ा रहे थे, फूल फेंक फेंक कर। छोटी तेरेस, जिसे लिस्यू की संत तेरेसा भी कहा जाता है, एक बार कहती है, जब उन्हें फूल इस पवित्र राजा राजेश्वर के इस मॉन्स्टर्स में जब जुलूस होता था तो उन्हें फेंकने के लिए चुना गया। वो बहुत ही खुशी से जोर जोर से फेंका करते थे, ताकि उनका फूल प्रभु के पास तक पहुंच सके। और जब जब वो फूल पहुंचता था, तब तक वो अनुभव करती थी कि प्रभु को मैंने चूमा है, प्रभु को मैंने प्यार किया है, प्रभु को मैंने स्नेह दिया है, प्रभु का मैंने गुणगान गाया है। हमने पूरा रास्ता में गुणगान करते गए आए। अभी जाकर क्या वही परमेश्वर, वही प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे राजा हैं, क्या हमारे परिवार में अशांति रहेंगे? नहीं। वे हमें हमारे जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए आमंत्रित करेंगे। मैंने इग्नाशियस के सामने देखा, पवित्र परिवार, अच्छा परिवार का एक उसका चित्रांकन किया गया वहां, और अच्छी तरह से उन्होंने प्रदर्शित किया। प्रभु को ऊंचा स्थान देकर, परिवार में सबसे पहला स्थान देकर उन्होंने उस झांकी को वहां प्रस्तुत किया है। तो आज हम जाते हैं घर परिवार में, तो प्रभु को वही पहला स्थान देना है। प्रभु हमारे परिवार के सिर है, शीर्ष है, उसी के द्वारा हमारा परिवार का संचालन होना है। जैसे आज के दूसरे पाठ में हमने सुना था,
सुबह में कलुसियों के पत्र अध्याय 1 से, उसमें उसी के द्वारा और उसी के लिए, और वही शीर्ष है। प्रभु में ही सृष्टि हुई, प्रभु के लिए ही सृष्टि हुई और प्रभु के द्वारा ही सृष्टि हुई, जिसको हमने आदि के वचन में सुना है। क्योंकि जब प्रभु ईश्वर ने वचन कहा, पूरे संसार की सृष्टि हुई। क्योंकि प्रभु वह सृष्टि करता है जिसके शब्द मात्र से पूरा सृष्टि होती है। हम उसको उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ते हैं। प्रकाश हो जाएगा और प्रकाश हो गया। वही सर्वशक्तिमान शब्द जो देह धारण कर हमारे बीच में अभी उपस्थित है इस पवित्र रोटी के रूप में, इसको हम अपने परिवार का शीर्ष और केंद्र बिंदु बनाएं। और जब केंद्र बिंदु रहेगा तो वहां प्रेम रहेगा, जिसको आज यहाँ गेट के जस्ट सामने में कहा गया है कैसे हमें अपने जीवन को जीना है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25-34 से लेकर को यहाँ पर झांकी दिखाया गया। प्यासों को पानी देना है, भूखों को खिलाना है, निवस्त्रों को वस्त्र देना है, गरीब दुखियों को मदद करना है, और जो लाचार है उनकी सेवा करनी है। और इसी को प्रभु ने हमें आज के सुसमाचार के अंतिम वाक्य में उन्हें कहा, जब वो डाकू जिन्होंने समझा किया सचमुच प्रभु यीशु ख्रिस्त है, उन्होंने कहा, प्रभु अब आप जब स्वर्ग में रहेंगे, अपने राज्य में रहेंगे, तो मुझे याद कीजिएगा। हम प्रत्येक जन कमजोर हैं, लाचार हैं, दुर्बल हैं, हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन वही कमजोरी में प्रभु हमें आशा देते हैं। आशा की तीर्थ यात्री इस वर्ष में हमने पूरा वर्ष मनाया है और मना रहे हैं। आशा देते हैं कि प्रभु किसी को नहीं छोड़ते हैं। अंतिम क्षण में भी अगर हम उसके शरण में आते हैं तो हमें प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे परिवार को कभी नहीं टूटने देगा, हमारे परिवार को कभी बर्बाद नहीं होने देगा, हमारे समाज को कभी विलुप्त नहीं होने देगा। चाहे कितनी भी कठिनाइयां, परेशानियां, संकटें, मुसीबतें आए, लेकिन अगर हम प्रभु को केंद्र बिंदु बनाकर रहेंगे तो प्रभु ऐसे ही कहेंगे, आज इसी दिन आप मेरे साथ, आपका परिवार मेरे साथ, आपका समाज मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। हाँ, प्रभु यही आशा देते हैं। तो आइए हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें। अपने जीवन में, जैसे मैंने शुरू में कहा, उसको केंद्र बिंदु बनाएं। हम अपने हर चीज में प्रभु को ही जगह दें, तन में, दिल में, सब कुछ में, जहां प्रभु का है, क्योंकि सब कुछ प्रभु का है और उसी ने सब कुछ की सृष्टि की है। और इसीलिए जब हम इस दुनिया में भेजे गए हैं एक विशेष मतलब के साथ, और वह मतलब है कि हम प्रभु के पास वापस जाएं, और वह वही है कि हे प्रभु, मुझे भी अपने राज्य में याद कीजिएगा। आमीन। वास्तव में रोटी नहीं दिखाई, पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। Yes,
आदर दिखाए। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें दुखों का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम। धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य। धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम। धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय। धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त। धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु। धन्य पवित्र आत्मा हमारा सहायक, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सहायक। धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ। धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र निष्कलंक गर्भागमन। धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण। धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम। धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ। धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।